बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, या शॉर्ट में हम कह देते हैं VSEPR थ्योरी। इसमें हमने पढ़ा सहसंयोजी अणुओं की ज्योमेट्री के बारे में, जिसमें कल मैंने बताया था जब अणु में केंद्रीय परमाणु पर केवल आबंधी युग्म होते हैं यानी बॉन्ड पेयर होते हैं, तो अणु की आकृति किस तरह से होती है। आज हम पढ़ेंगे जब अणु में केंद्रीय परमाणु पर एकाकी युग्म भी उपस्थित हो तो ज्योमेट्री पर, आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुल इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, जिसमें से एकाकी युग्म कितने हैं और बंध युग्म बॉन्ड पेयर कितने हैं। बंध युग्म से कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे, एकाकी युग्म उन्हें कहेंगे जो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। और अणु की आकृति क्या होनी चाहिए और वास्तविक आकृति क्या होगी। वास्तविक आकृति, अणु की आकृति कुल युग्मों के अनुसार, कुल युग्मों के अनुसार, जितने टोटल युग्म है उसके अनुसार अणु की आकृति क्या होनी चाहिए और वास्तविक आकृति क्या बनेगी वो देखते हैं। कुल इलेक्ट्रॉन युग्म मान लिया 3 है, जिसमें से एकाकी युग्म है 1 और बंध युग्म है 2। कम से कम 2 बंध युग्म तो चाहिए हमें जब हम किसी भी अणु की आकृति को बताएंगे। 2 बंध युग्म से कम है तो फिर वो एकल वो हो जाएगा परमाणु, उसमें फिर आकृति बताई नहीं जा सकती, क्योंकि आकृति तो अणु की बताई जा सकती है जिसमें एक से अधिक परमाणु हों। तो 2 बंध युग्म कम से कम चाहिए। अब यहाँ पे अणु की आकृति 3, जब कुल 3 एक इलेक्ट्रॉन युग्म होते थे तो अणु की आकृति क्या होती थी, समतल त्रिकोणीय होती थी। परंतु इसमें समतल त्रिकोणीय न होकर के ये आकृति हो जाएगी कोणीय। यदि केवल एक ही बंध युग्म हो तो लीनियर हो जाएगा मॉलिक्यूल, रेखीय हो जाएगा, यानी 2 परमाणु होंगे उसमें तो फिर वो रेखीय हो जाएगा। यदि एक ही बंध युग्म उसमें है तो उसमें डिस्टॉर्शन नहीं हो सकता, रेखीय जब यदि आकृति है तो रेखीय रहेगी, उसमें एकाकी युग्म से फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कम से कम 2 बंध युग्म चाहिए जब एकाकी युग्म का प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। समतल त्रिकोणीय की जगह वो कोणीय हो जाएगी। किस तरह से इसको समझते हैं, जैसे ये ओजोन होती है, ये ओजोन का अणुसूत्र है O3। ओजोन में ऑक्सीजन परमाणु पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। दूसरा ओजोन परमाणु 1 2 3 4 5 6, और तीसरा ओजोन परमाणु 1 2 3 4 5 6। तो मैंने बताया था यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा इन दोनों के बीच हो गया। यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इस ऑक्सीजन को दे देगा, यानी उपसहसंयोजक बंध बनेगा। अब बंध युग्म कितने हो गए यहाँ पे, एक बंध युग्म ये, और यहाँ पे 2 बंध युग्म हैं एक साथ। पर जब 2 एक साथ बंध युग्म आएंगे तो उसको हम एक बंध युग्म ही मानेंगे। ध्यान रखेंगे, एक से अधिक यदि बंध युग्म एक साथ हैं बंध बनाने में तो फिर उसको एक ही बंध युग्म यहाँ पे मानेंगे। तो ये क्या कहेंगे हम, एक बंध युग्म ये, एक बंध युग्म ये, तो कितने हो गए, 2 बंध युग्म। और लोन पेयर कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये, तो ये लोन पेयर के रूप में यानी एकाकी युग्म के रूप में ये बचेगा। तो यहाँ पे अणु की आकृति किस तरह से होनी चाहिए,
अणु की आकृति इस तरह से होनी चाहिए, समतल त्रिकोणीय पे ये ऑक्सीजन परमाणु केंद्र में है, इसके ये यहाँ पे लोन पेयर जैसे है ये वाला, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन परमाणु और यहाँ पे ये ऑक्सीजन परमाणु। इस तरह से आकृति, किस तरह ये समतल त्रिकोणीय आकृति होनी चाहिए। पर और कोण कितना होना चाहिए? प्रत्येक कोण 120 अंश का होना चाहिए। परंतु होता क्या है, यहाँ पे लोन पेयर उपस्थित है तो इसलिए आकृति में ये तो सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि आकृति में तो केवल परमाणु ही सम्मिलित होते हैं। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, परमाणु ही आकृति में सम्मिलित होंगे अणु की। पहली बात तो ये, तो आकृति केवल इतनी बनेगी। और आकृति कैसी होगी? ये कोणीय होगी। ये इस तरह ये आकृति बनी है, ये ओ, ये ओ और ये ओ, इस तरह से आकृति बनी है। और दूसरी बात, प्रत्येक कोण 120 अंश का नहीं होने का, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लगता है। तो यहाँ प्रतिकर्षण बल ज़्यादा होगा, यहाँ भी ज़्यादा होगा इन दोनों के बीच के मुकाबले। तो ये दोनों बॉन्ड दब जाएंगे और ये कोण 120 अंश से कम का हो जाएगा। तो इस तरह से आकृति पे प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का जब भी कोई उदाहरण करेंगे। इसके बाद यदि कुल इलेक्ट्रॉन युग्म हो 4, जिसमें एकाकी युग्म हो 1, बंध युग्म हो 3, जब 4 होते हैं तो आकृति कैसी बनती है? समचतुष्फलकीय। मैंने बताया था कल, समचतुष्फलकीय। पर यहाँ पे एक एकाकी युग्म है तो ये आकृति हो जाती है पिरामिडीय। देखो किस तरह से होती है, इसको भी समझ लेंगे। जैसे ये अमोनिया का केस है, NH3, ये अमोनिया। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हाइड्रोजन परमाणु के साथ, और ये एकाकी युग्म यहाँ पे जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा। तो कितने युग्म हो गए टोटल? 1 2 3 4, 4 युग्म हो गए टोटल, जिसमें से 3 तो बंध युग्म है और एक एकाकी युग्म है। तो आकृति केवल कितनी देखेंगे? इतनी, जिसमें परमाणु है। तो ये आकृति कैसी है? पिरामिडीय है। और दूसरी बात, यहाँ पे प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होना चाहिए जब समचतुष्फलक की आकृति बनेगी। मैंने कल बताया था। परंतु यहाँ पे लोन पेयर से जो प्रतिकर्षण बल है इन पे ज़्यादा लगेगा, इस वाले इनके बीच में प्रतिकर्षण बल ज़्यादा होगा, यहाँ भी ज़्यादा होगा, इनकी तुलना में यहाँ पे कम होगा, क्योंकि बंध युग्म है, यहाँ भी बंध युग्म है। तो ये बॉन्ड थोड़े से दब जाएंगे और यहाँ पे कोण जो है 107 डिग्री हो जाएंगे दोनों में ये। तो अमोनिया के केस में इस तरह से हम देख सकते हैं। तो इसका उदाहरण यदि दें तो ये ओजोन का उदाहरण दे सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का उदाहरण दे सकते हैं, यहाँ पे पिरामिडीय आकृति में अमोनिया का उदाहरण दे सकते हैं। इसके बाद यदि कुल इलेक्ट्रॉन युग्म हो 5, नहीं अभी 4 पे आएगा, 4 पे एक उदाहरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन युग्म 4 है और एकाकी युग्म यहाँ पे हो जाए 2 और बंध युग्म भी 2। तो आकृति तो कैसी होनी चाहिए? समचतुष्फलकीय होनी चाहिए। 4 युग्म है पर यहाँ पे आकृति हो जाती है कोणीय। इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं, जैसे H2O है, ये जल, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन परमाणु इस तरह से 2 एकल बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो यहाँ पे काम में आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं। यानी एक एकल युग्म ये हो गया और दूसरा एकल युग्म ये हो गया। तो 4 होने की वजह से प्रत्येक कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए समचतुष्फलक की आकृति के लिए। परंतु 2 लोन पेयर हैं यहाँ पे, लोन पेयर के बीच में यहाँ प्रतिकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा, फिर इनके बीच में भी प्रतिकर्षण बल ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड बहुत ज़्यादा दब जाते हैं। और ये बॉन्ड जो है 105 डिग्री के आसपास या 104.5 इस तरह से कुछ है, उस 105 डिग्री के आसपास का ये कोण हो जाता है H2O का। तो इसका उदाहरण हम H2O का ले सकते हैं इस वाले उदाहरण में। इसके बाद यदि कुल इलेक्ट्रॉन युग्म हो 5,
जिसमें एकाकी युग्म हो 1, बंध युग्म हो 4। जब एक कुल इलेक्ट्रॉन युग्म 5 होते हैं तो मैंने कल बताया था आकृति कैसी बनती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड आकृति बनती है। इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिड। परंतु यहाँ पे ये लोन पेयर के कारण, एक एकाकी युग्म के कारण इसकी आकृति भी अलग होती है, विकृत आकृति बोलते हैं सब आकृतियों को जो अलग होती है वास्तविक आकृति से अलग होती है तो उसको विकृत आकृति बोलते हैं। तो वास्तविक आकृति क्या होती है इसकी, वो होती है ये बनेगा इसमें ढैकुली, ये सीसा बोलते हैं, SEAC सा, सीसा इसको हिंदी में बोलते हैं ढैकुली। सीसा जो पार्कों में लगा रहता है इस तरह से सीसा होता है, ये इस तरह से, तो एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है, दूसरा बच्चा यहाँ ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसको सीसा बोलते हैं। तो किस तरह से ये बनती है देखते हैं, उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे ये है SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, फिर एक फ्लोरीन ये, दूसरी फ्लोरीन ये, तीसरी फ्लोरीन ये और चौथी फ्लोरीन ये, इस तरह से होते हैं। अब जब त्रिकोणीय द्विपिरामिड स्ट्रक्चर बनता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड का मतलब है कि सल्फर यहाँ पे हो तो एक फ्लोरीन इस तरह से जुड़े, एक फ्लोरीन इस तरह से जुड़े और एक फ्लोरीन इस तरह से जुड़े, यानी समतल एक प्लेन में थे, तीनों फ्लोरीन जुड़ गई सल्फर से, एक त्रिकोण बना लिया। और एक ऊपर को फ्लोरीन यहाँ पे आई और एक यहाँ पे फ्लोरीन, इस तरह से यदि त्रिकोणीय द्विपिरामिड स्ट्रक्चर हो तो इस तरह से बनना चाहिए। पर यहाँ पे क्या है, 4 फ्लोरीन है, एक लोन पेयर है, तो मान लीजिए यहाँ पे लोन पेयर हो ये, या लोन पेयर यहाँ ना होकर के यहाँ फ्लोरीन हो तो लोन पेयर यहाँ पे होगा इस तरह से। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो यही वाला बनता है कि इसी तरह का हो गया। देखो ये 2 बच्चे, एक बच्चे यहाँ बैठा, एक बच्चे यहाँ बैठा, ये आधार हो गया, तो ये सीसा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको ढैकुली बोलते हैं। लोन पेयर यहाँ एक्सियल यानी जो लंबवत ये पोजीशन है ऊपर की और नीचे की, इन पे क्यों नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे रहने की वजह से प्रतिकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है और मॉलिक्यूल अस्थायी हो जाता है। यहाँ पे सबसे अधिक स्थायी संरचना वाला ये स्ट्रक्चर बनेगा, इस कहीं भी, या तो इस पोजीशन पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, इन तीनों में से किसी पे भी हो तो ढैकुली का स्ट्रक्चर ही, सीसा का स्ट्रक्चर ही बनता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो इसमें यदि 5 कुल युग्म हो, अभी एक एकाकी युग्म की बात करिए, अभी यदि 2 लोन पेयर हों और 3 बॉन्ड पेयर हों, स्ट्रक्चर वैसे क्या बनना चाहिए, वही त्रिकोणीय द्विपिरामिड। परंतु स्ट्रक्चर जो बनता है, वास्तविक स्ट्रक्चर बनता है टी शेप्ड, टी के आकार का, इसको बोलते हैं टी शेप्ड आकार, टी के आकार का। इसके ढैकुली के उदाहरण में SF4 का सल्फर टेट्राफ्लोराइड का उदाहरण लेकर के बता सकते हैं, मैंने बताया था। अब टी शेप्ड में स्ट्रक्चर के लिए इसका उदाहरण जैसे क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड में से है, ClF3 का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो इसको हम समझ सकते हैं इससे। क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन जुड़ी हुई हैं, 1 2 3, ये जैसे हम त्रिकोण के तीनों कोनों पे ये F रख दें और बाकी एक एक्सियल पोजीशन यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ रख दें और एक लोन पेयर यहाँ रख दें,
तो मैंने अभी बताया था एक्सियल पोजीशन पे यदि रहेगा, लंबवत यदि इस तल के रहेगा लोन पेयर, तो उसका रिपल्सन ज़्यादा लगता है और अणु जो है अस्थायी हो जाता है। तो ये एक्सियल पोजीशन पे नहीं आएंगे लोन पेयर, ये ध्यान रखेंगे कभी भी, क्योंकि यहाँ पे अस्थायी हो जाता है। तो फ्लोरीन को हम एक तो तल के ऊपर रखेंगे, एक तल के नीचे रखेंगे, और जो दो लोन पेयर हैं वो इन पोजीशन पर हम रख देंगे, इन तीनों में से किसी पर भी। तो इस तरह से ये तो इलेक्ट्रॉन को तो स्ट्रक्चर में गिनते नहीं है, स्ट्रक्चर में क्या आते हैं, केवल परमाणु आते हैं। तो ये 3 परमाणु हो गए स्ट्रक्चर में, 3 फ्लोरीन। इस क्लोरीन के साथ स्ट्रक्चर कैसे बन गया, टी शेप, ये टी का ऐसे, और ये इस तरह से बन गया, ये और ये टी का ऊपर वाला ये हिस्सा। तो टी शेप स्ट्रक्चर बन गया जब 2 बंध युग्म हो और 2 एकल युग्म हो और 3 बंध युग्म हो, तो वास्तविक स्ट्रक्चर बनेगा टी शेप्ड। और इसका उदाहरण क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड ले सकते हैं।